हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र। जैसा कि हमें पता है कि सीटेट में हमारी इससे 30 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं, 15 नंबर की लैंग्वेज के और 15 नंबर की भाषा से रिलेटेड। सबसे पहले हम जानते हैं, आइए, भाषा क्या है। भाषा मानव निर्मित वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को बोलकर व्यक्त करता है। सबसे पहले बच्चा जब भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसे कुछ चाहिए होता है तो वो अपनी बोली में टूटी फूटी ही सही, लेकिन वो कुछ आभासा करके ही अपनी चीज़ों को, अपनी आवश्यकताओं को मांगता है। और भाषा पे किसी का एकाधिकार नहीं है। भाषा को अर्जित भी किया जा सकता है और भाषा एक्वायर भी होती है कि भाषा अपने आप प्रयास से अधिगम के द्वारा, थोड़ा सा आप नहीं जानते हैं तो किसी भी भाषा को आप सीख सकते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो भाषा उसके परिवार के द्वारा उसे खुद ही स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अच्छा, भाषा विकास का क्रम बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और दूसरों के निकट संपर्क में आता है। अकॉर्डिंग टू ब्राउनफील्ड, जैसा कि यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अदर्स. It includes every means of communication in which thought and feelings are symbolized so as to convey meaning, including such widely differing forms of communication as the written, spoken, sign, facial gesture, pantomimic, and art. It is one of the main things that differentiate human beings from the lower form of animals. ब्राउनफील्ड ने कहा है कि भाषा विकास के बालक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास में बहुत सहायक होता है। जब आप किसी को अपनी भावनाएं नहीं बता पाएंगे तो किसी को आपके मन में क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा। जैसा कि प्रायः ही देखा है कि बालक अपने मानसिक विकास पर बहुत ही कुछ कहता है, बहुत निर्भर रहता है, उसके मन में कुछ ना कुछ हलचल चल रही होती है, पर हम नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या है। जब बालक जितनी जल्दी बोलना सीख लेता है, दूसरों की बात समझना भी सीख जाता है, और जितनी जल्दी वो सीख लेता है उतनी ही तेज़ हम उसे कहते हैं कि बहुत तेज़ ही बालक है, ये बहुत कुशाग्र बालक है। और बालक का संपूर्ण व्यवहार उसकी भाषा में, उसकी भाषा के माध्यम से प्रदर्शित होता है। अच्छा, इसी में आगे बढ़ते हैं। भाषा की अभिलक्षण, भाषा के लक्षण क्या होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाषा एक अभिव्यक्ति और विचार विनिमय का एक सांकेतिक साधन है। भाषा हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है, ये अर्जित भी की जा सकती है और जन्मजात भी होती है, क्योंकि हमें जन्म से ही जीभ बोलने के लिए मिली हुई होती है और दूसरों को सामाजिक संस्कृति में रहते हुए हम बोलते देख के अपने आप ही हमारे आसपास का परिवेश का माहौल जैसा होता है, हम अपने आप ही पंजाबी, उड़िया, आसामी सीख लेते हैं और अपनी मातृभाषा हम अपने घर से ही सीखते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। भाषा के स्वरूप में विभिन्नता और एकता होती है। भाषा संश्लेषणात्मकता से विश्लेषणात्मक की ओर ले जाती है, मतलब यहाँ पे एनालिटिकल से एनालिटिकल फॉर्म में ले जाती है। भाषा विकास और शिक्षा, जैसे आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भाषा विकास और शिक्षा तीनों को लिया गया है। जब आप बालक को विद्यालय भेजते हैं, विद्यालय में उसका बालक का मेन कार्य होता है उसको शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाना। बालक अपनी मातृभाषा में तो सीखा हुआ है, किंतु जब बालक विद्यालय पहुंचता है तो उसको वहाँ के माहौल में थोड़ा सा ढाला जाता है। उसे वहाँ अन्य भाषाएं भी मातृभाषा अर्जित होती है और उसे अन्य भाषाएं अधिगम के द्वारा सिखाई जाती हैं। वो हिंदी, इंग्लिश हो सकती है। बालक के विकास में भाषा सहायक है, पर भाषा के विकास से बालक को शुद्ध और समयानुकूल सीखते रहना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य यही है कि वह जाने कि बालक को किस भाषा के बोलने का अभ्यास है और क्या बोल पाता है, वह कितना शुद्ध बोल पाता है, नहीं बोल पाता है तो उसे सिखाना चाहिए, लिख पाता है
या वह किस क्रम से लिखता है। बालकों के शब्दों के सही अर्थ, उनकी सार्थकता, उनकी महत्वता और ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जो उसकी सही अभिव्यक्ति व्यक्त करते हों। भाषा विचार में व्यक्ति का मूल साधन है। भाषा विचारों में विचारों का मूल कारण भी है। भाषा मनुष्य के भावात्मक विकास का साधन है और भाषा ही हमारी सृजनात्मक शक्ति है। भाषा के अकॉर्डिंग ही हम अपने माइंड को क्रिएटिव कर सकते हैं।